सन 1971। थार के रेगिस्तान की एक ठंडी रात। चारों तरफ सन्नाटा और उस सन्नाटे को तोड़ती हुई टैंकों की गड़गड़ाहट। सीमा पर तैनात सिर्फ 120 भारतीय सैनिक और उनकी ओर बढ़ती हुई पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट। अगर उस रात लोंगेवाला पोस्ट गिर जाती तो शायद राजस्थान के बड़े हिस्से का नक्शा बदल जाता। लेकिन उस रात एक फैसला लिया गया, पीछे हटने का नहीं, डटे रहने का। ये कहानी है साहस की, रणनीति की और उन 120 सैनिकों की जिन्होंने इतिहास बदल दिया। साल 1971। दक्षिण एशिया में तनाव अपने चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे संघर्ष ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा कर दी थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर हमला किया। यहीं से शुरू हुआ इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971। भारत का मुख्य ध्यान पूर्वी मोर्चे यानी बांग्लादेश की ओर था, लेकिन पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर भी बड़ा हमला करने की योजना बनाई। उनकी रणनीति थी राजस्थान के रेगिस्तान से भारत में घुसकर जैसलमेर और जोधपुर तक दबाव बनाना, और इस योजना का पहला लक्ष्य था लोंगेवाला पोस्ट। राजस्थान का थार रेगिस्तान, दूर दूर तक फैली रेत और बीच में भारतीय सेना की एक छोटी सी चौकी लोंगेवाला। ये पोस्ट सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर थी। यहां तैनात थी 23 पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी, जिसके कमांडर थे कुलदीप सिंह चांडपुरी। उनके पास थे सिर्फ 120 सैनिक। हथियार सीमित थे, कुछ मशीन गन, कुछ रॉकेट लॉन्चर और कुछ एंटी टैंक हथियार। लेकिन टैंक नहीं थे, तोपें भी नहीं थीं, और सबसे बड़ी बात, अगर भारी हमला होता तो मदद आने में समय लगता। पाकिस्तान की योजना बहुत बड़ी थी। उनकी 51वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड और 22वीं आर्मर्ड रेजिमेंट को आदेश दिया गया, भारत में घुसकर लोंगेवाला पर कब्जा करो। इस सेना में शामिल थे लगभग 2000 सैनिक, 40 से ज्यादा टैंक। ज्यादातर टैंक टाइप 59 टैंक थे। योजना साफ थी, पहले लोंगेवाला पर कब्जा करो, फिर आगे बढ़कर जैसलमेर एयरबेस को खत्म कर डालो। अगर ये योजना सफल होती तो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। 4 दिसंबर 1971 की रात, भारतीय चौकी पर सैनिक गश्त कर रहे थे। तभी दूर से टैंकों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, पहले हल्की फिर तेज। टैंकों से लगातार फायर हो रहे थे। रेगिस्तान में धूल उड़ रही थी। दूर से आती रोशनी साफ बता रही थी दुश्मन आ चुका है। सैनिकों ने तुरंत खबर दी। मेजर कुलदीप सिंह चांडपुरी के सामने सिर्फ 2 विकल्प थे, एक पोस्ट छोड़कर पीछे हटना या यहीं डटकर दुश्मनों से लड़ना। उन्होंने फैसला किया, हम लड़ेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। पाकिस्तानी टैंक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। रेगिस्तान की रेत में टैंक ठीक से चल नहीं पा रहे थे। कई टैंक रेत में फंस गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारतीय सैनिकों ने हमला शुरू किया और लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते भारत के कई जवान शहीद हो गए। फिर एंटी टैंक से हथियारों से उन्होंने कई टैंकों को निशाना बनाया, लेकिन असली मदद अभी आनी बाकी थी। सुबह होते ही भारतीय सेना ने वायुसेना से मदद मांगी, और फिर आसमान में गूंज उठी आवाज भारतीय लड़ाकू विमानों की। हमले में शामिल थे HUN। इन विमानों ने एक के बाद एक पाकिस्तानी टैंकों पर हमला शुरू कर दिया। रेगिस्तान में फंसे टैंक हवाई हमलों के सामने असहाय थे। पूरे दिन वायुसेना ने लगातार हमले किए। नतीजा, कई टैंक नष्ट हो गए, बाकी सैनिक पीछे हटने लगे। जब लड़ाई खत्म हुई तो नज़ारा चौंकाने वाला था। रेगिस्तान में पड़े थे जले हुए पाकिस्तानी टैंक। करीब 30 से ज्यादा टैंक नष्ट हो चुके थे। भारत की ओर से हमारे ज्यादातर सिपाही शहीद हो गए। 120 सैनिकों ने हजारों सैनिकों और टैंकों वाली सेना को रोक दिया। ये भारतीय सेना के इतिहास में सबसे साहसी लड़ाइयों में से एक बन गई। इस बहादुरी के लिए मेजर कुलदीप सिंह चांडपुरी को मिला महावीर चक्र। आज भी राजस्थान में लोंगेवाला युद्ध स्मारक इस वीरता की कहानी सुनाता है। लोंगेवाला की लड़ाई हमें एक बड़ा सबक देती है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, कभी कभी रणनीति, साहस और सही समय पर लिया गया फैसला इतिहास बदल देता है। उस रात अगर 120 सैनिक डर जाते तो शायद कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने डर को नहीं
बल्कि कर्तव्य को चुना। और इसी वजह से लोंगेवाला की लड़ाई आज भी भारतीय सेना के इतिहास में वीरता की मिसाल मानी जाती है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही स्टोरी के साथ में।